नमस्कार दोस्तों, फिर से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों, जब भी हमारी बॉडी में कहीं स्वेलिंग या गांठ पाई जाती है तो सबसे पहले हम लोग का दिमाग डायरेक्ट कैंसरस ग्रोथ की तरफ चला जाता है। तो आज इसी तरह की एक ग्रोथ जो कि हमारे इंग्विनल रीजन अर्थात आपके जांघ के बगल वाले एरिया में जो स्वेलिंग्स पाई जाती हैं, और ये स्वेलिंग्स आप देखेंगे यंग एज ग्रुप 10 से 11 साल से बच्चों में लेकर लगभग 20-21 साल के बच्चों तक पाई जाती है। तो ये स्वेलिंग्स क्या है, क्या क्या इसके सामान्य कारण हो सकते हैं, और होम्योपैथी में कौन कौन सी बेस्ट मेडिसिन है जिससे इन स्वेलिंग को कम किया जा सकता है या क्योर किया जा सकता है, एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू है और वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और जरूरतमंदों को शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों, यूजुअली जो इंग्विनल ग्लैंड्स होती हैं हमारे शरीर में, जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए हमारे शरीर में एक सिस्टम दिया गया है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, और इस इम्यून सिस्टम का ही हिस्सा है लिम्फ ग्लैंड्स। तो अलग अलग छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं जो कि हमारी शरीर में बहुत सारी पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ ग्लैंड जो है वो हमारे ग्रॉइन रीजन कह लीजिए या इंग्विनल रीजन कह लीजिए या जांघ के साइड वाला जो एरिया है वहां कह लीजिए पाई जाती है। इसी तरह आपने देखा होगा गले के पीछे या नीचे की तरफ, गले के आसपास वाले एरिया में टॉन्सिल्स आपको बहुत आसानी से दिख जाती होंगी, पर इंग्विनल रीजन की जो स्वेलिंग है इतनी आसानी से नहीं दिखती है। तो जब भी गांठ वगैरह स्पेशली 11-12 साल के बच्चे या यंग बच्चों में दिखती है तो पेरेंट बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, या ये किस चीज की ग्रोथ हो गई है, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो दोस्तों, यूजुअली जितनी भी लिम्फ ग्लैंड या इंग्विनल ग्लैंड्स की अगर पर्टिकुलरली बात करें, जांघ के आसपास वाला जो एरिया है अगर यहाँ पर बात करते हैं, तो शरीर के ओवरऑल लिम्फ ग्लैंड जो है वो हमारी इम्यून सिस्टम के लिए है। लड़ाई आप एक तरह से कह सकते हैं, जब कोई फॉरेन पार्टिकल इंटर करता है या फॉरेन बॉडी इंटर करती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, तो ये जो लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं एक्टिव हो जाती हैं और इनसे जो कोशिकाएं हैं वो जाकर उनके अगेंस्ट फाइट करती हैं, और जिसके फलस्वरूप स्वेलिंग हो जाती है। इसीलिए बच्चों में बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, नेक के आसपास जो ग्लैंड्स हैं स्वेल कर जाती हैं, टॉन्सिल्स बढ़ जाती हैं। टॉन्सिल भी आपके लिम्फेटिक सिस्टम का एक हिस्सा है। तो इंग्विनल ग्लैंड में भी दोस्तों इसी तरह, अगर आपको पास्ट में बहुत ज्यादा तेज फीवर आया था, एक तरह से वायरल इन्फेक्शन हुआ था, या बहुत सीवियर कफ कोल्ड हो गया था, खांसी की शिकायत हो गई थी, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन हो गया था, तो कई बार ऐसा पाया गया है कि आपकी जो इंग्विनल ग्लैंड्स हैं वो उसके फलस्वरूप स्वेल हो जाती हैं, क्योंकि वो भी हमारे लिम्फेटिक या रोग प्रतिरोधक सिस्टम का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, और एक इन्फेक्शन का कारण बनता है आपके यूरिनरी सिस्टम में, अगर यूटीआई का आपको पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो गया, या आपके एनल एरिया में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, या आपके पेल्विस कूल्हे के आसपास अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है, या सीवियर इंजरी, या आपको कभी पहले इंजरी हुई थी, इसके फलस्वरूप भी आपकी इंग्विनल ग्लैंड जो है जांघ के आसपास स्वेल हो सकती हैं। तो बहुत ज्यादा शुरुआत में पैनिक नहीं होना है, कुछ दिन कम से कम अपनी दवाई ट्राई करनी है, और मैक्सिमम केसेस में 10 में से 8 बच्चों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या ट्रॉमा इंजरी एक कॉज है जिसकी वजह से ये स्वेलिंग हमारे शरीर में आ सकती है। अगर लक्षणों की बात करें तो कई बार ये स्वेलिंग ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, 1 से 2 सेंटीमीटर के आसपास की स्वेलिंग हो सकती है, गांठ होती है, कई बार सॉफ्ट, कई बार हार्ड होती है, और कई बार पेशेंट को माइल्ड पेन और कई बार ज्यादा पेन होने लगता है, और ये पेन आपके टेस्टिस तक भी जा सकता है, और पेट वाले एरिया जो एब्डोमेन वाला एरिया, स्पेशली जब आप कुछ काम कर रहे हो तो ये एक्सर्शन के समय जब आप थक रहे हैं उस दौरान आपका जो पेन है वो आपके इंग्विनल एरिया से शुरू होकर आपके पेट या टेस्टिस एरिया तक जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ मैं मेडिसिन की चर्चा करूंगा जिनका रिजल्ट बहुत श्योर शॉट है। तो सबसे पहली मेडिसिन जो ट्राइचुरेशन फॉर्म में आपको लेनी है, मर्क आयोड फ्लेवर्स, मैं इसकी स्पेलिंग नीचे आपको दे दूंगा और एक फोटो भी दे दूंगा। इस दवा की 2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम गर्म पानी में घोल के कंटिन्यू आपको लेते रहना है, सिम्टम चाहे जो भी हो। अन्य दवाएं अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बट ये जो दवा है इसका सेवन आपको 2 गोली सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू करते रहना, कम से कम 1 महीने तो इसको सेवन करना ही है। साथ ही साथ अगर पेशेंट माइल्ड पेन या रिफ्लेक्टेड पेन बताता है, दर्द बताता है, अगर ये एब्डोमेन तक या पेट तक दर्द चला जाता है, तो बेलाडोना 30 सुबह दोपहर शाम साथ में आपको पेशेंट को देना है। साथ ही साथ कोनियम मैक 200 पावर में। जी हाँ, अगर ये स्वेलिंग स्पेशली चोट लगने की वजह से आई है
तो कोनियम मैक 200 पावर में जरूर दें। सुबह सुबह लगातार कुछ दिन आपको देना है कोनियम मैक। नेक्स्ट, अगर पेशेंट की जो स्वेलिंग है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, एकदम स्टोन की तरह, जो कि बहुत कम होती है, यूजुअली आप देखेंगे सॉफ्ट स्वेलिंग ही है, ऐसे केसेस में आप कोनियम मैक और साथ ही साथ पेन अगर पाया जा रहा है तो बेलाडोना दे सकते हैं, अन्यथा मर्क आयोड फ्लेवर्स तो आपको देनी है। अगर हार्ड स्वेलिंग है तो आपको स्पॉन्जिया 200 पावर में, बच्चों की इम्यूनिटी काफी ज्यादा हाई होती है इसीलिए हाई पोटेंसी देना ज्यादा सही रहता है। तो स्पॉन्जिया 200 पावर में सुबह शाम कंटिन्यू हार्ड स्टोन लाइक अगर आपको पत्थर जैसी स्वेलिंग दिख रही है इंग्विनल रीजन में तो आप इसे दे सकते हैं। साथ ही साथ कैलकेरिया फ्लोर 6x पावर में चाहे तो 2 से 3 गोली बायोकेमिकल टाइचुरेशन फॉर्म में आती है, आप 3 गोली गर्म पानी में घोल के सुबह दोपहर शाम हार्ड स्वेलिंग में स्पॉन्जिया 200 के साथ कैलकेरिया फ्लोर भी दे सकते हैं। एक बहुत विशेष बात है दोस्तों, अगर ये स्वेलिंग बढ़ती जा रही है और फैमिली हिस्ट्री में पेशेंट के ट्यूबरकुलर हिस्ट्री रही है, किसी मम्मी पापा या कोई अन्य लोग जो कि फैमिली ट्री में आते हैं और फैमिली ट्री में अगर ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री रही तो 1 डोज ट्यूबरकुलिनम 200 या 1 mg की महीने में एक बार आप जरूर दे दें, जिससे कि पेशेंट की इम्यूनिटी थोड़ी सी बूस्ट हो जाएगी और रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। इन केस अगर ये ग्रोथ जो आपकी इंग्विनल स्वेलिंग है मल्टीप्लाई कर रही है, 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ती जा रही है, तो बिल्कुल ही आपको टेस्ट करवाने, कई सारे मल्टीपल टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं, ब्लड टेस्ट, ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट और भी कई सारे टेस्ट हैं, जिसके लिए आपको अपने निकट के डॉक्टर से संपर्क करना पड़ सकता है। अगर ये स्वेलिंग आपकी परसिस्ट है, लगातार एक ही स्वेलिंग है, तो इन दवाओं को जरूर ट्राई करके देखें। आपको 10 में से 8 पेशेंट या 8 बच्चों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दे, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जरूरतमंदों को शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।